अब इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, एक मुल्क का वज़ीर आज़म अगर पॉजिटिव सोच लेकर गवादर में फेज़ 2 के इफ्तिताह के मौके पर बात करता है तो कहा जाता है कि उनकी इंटेंट ही ठीक नहीं है, नीयत ही ठीक नहीं लगती, और हैंडीकैप्ड प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने, बेख्तियार वज़ीर आज़म बोला है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक पॉजिटिव जेस्चर है, एक सोच ऐसी है कि आप अपने लोगों को फिर अपने बाहों में लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके कोई शुकूक व शुबहात, कोई उनके गिले शिकवे, कोई ऐसे मसाइल हैं तो वो बताएं ताकि उनको हल किया जाए। और वो हल करने का हमेशा से यही है कि पाकिस्तान के अपने वसाइल हैं, उस वसाइल के अंदर रहते हुए जो कुछ भी किया जा सकता है वो कर दिया जाए। तो यहाँ तक तो ये पॉजिटिव सोच है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है। पिछली हुकूमत के दौर में हासिल बदिनजो, डॉक्टर मालिक और एक आध और कोई, मुझे सबके नाम नहीं पता, लेकिन चूंकि हासिल बदिनजो और डॉक्टर मालिक से मेरी बातचीत हुई थी तो वो जाके मुज़ाकरात करते रहे जी। मुज़ाकरात बहुत आगे भी बढ़े थे, हुकूमत को पेश भी किए गए, लेकिन बात आके रुकी थी। 2-3 चीजें थी जो मुझे 2-3 याद है, मैं उसका जिक्र करता हूँ, कुछ और भी शायद हो। उनमें सबसे पहली ये थी कि उन्होंने कहा जी हुकूमत हमारे खिलाफ सारे मुकदमात वापस ले। इस पे आके हुकूमत के पांव अटक गए। मैं उसकी वजह भी बताता हूँ, लेकिन दूसरा ये था कि जी हमारी जायदादें हैं वो कब्जे कर लिए हैं दूसरों ने, वो भी हमें हमारे आने से पहले वो भी छुड़ा के जी। अब वो फैमिलीज के मसले हैं, जैसे मुफ्ती कबीले में है, वो शायद अदालत फैसला करे, हुकूमत इस चीज की जिम्मेदारी ले सकती। इसी तरह की एक दो और। फिर जब ये बात यहाँ कोयटा में या बलूचिस्तान में ये बात निकली बाहर, तो जो इफेक्टेड फैमिलीज थी जिनके लोग कत्ल किए इन्होंने, उनमें से बात पढ़े लिखे लोग, उन्होंने कहा कि जी अब पहली बात तो हमें एतराज है कि आप जो नाराज बलोच का लफ्ज से इस्तेमाल करते हैं, ये किस बात पे? ये गद्दार बलोच है, नाराज तो नहीं है। बिल्कुल सही। नाराजगियां तो हमें भी हो सकती हैं। उसने कहा जी हम इधर हैं, लेकिन हम वफादार बलोच हैं, लिहाजा हमें भी किसी चीज पे शिकवा है, नाराज है तो हम आपसे प्रोटेस्ट करते हैं, हम आके लोगों को तो नहीं मारना शुरू करते, हम कत्ल गारत तो नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी नाराजगियां तो हमें भी हैं, हम आपसे शिकायत करते हैं, हम आपके पास अपने एहतजाज करके अपने मामलात दे के आते हैं, मुतालबात दे के आते हैं, लेकिन उस नाराजगी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम रियासत के खिलाफ हथियार उठा लें और फिर बाहर के लोगों के आलाकार बन जाएं, हमें बाहर की एजेंसी जो है वो देना शुरू करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा जी कि आप मुकदमात अगर वापस लेंगे तो मुकदमात तो आपके नहीं है, वो तो हमारे, मेरा एक खातून, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बड़ी प्रोमिनेंट कबीले की खातून, उन्होंने कहा मेरे वालिद को उन्होंने मारा। हाँ जी। उन्होंने कहा जी आप मुझे बताएं ये आपकी जिम्मेदारी है, मुकदमा कैसे वापस होगा, वालिद तो मेरा कत्ल किया उन्होंने जी। अब ये जो चीजें हैं इनमें बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जब एक शख्स जुर्म कर बैठता है तो आप कैसे तफरीक करेंगे उन नाराज लोगों से जो कि इधर ही आपके वफादार भी हैं मुल्क के, और उन लोगों से जो नाराज भी हैं और गद्दार भी हैं। आप कैसे आगे चलेंगे, फैसला कैसे करेंगे? तो मुश्किलात इसमें बड़ी हैं। इन चीजों को पाया तकमील तक पहुंचाने से पहले मेरी अपनी सोच है कि प्राइम मिनिस्टर को इस पे खासा होमवर्क करना चाहिए। अगर आप इसका जायजा लें सारी चीज का जी, तो एक आम आदमी जिसको यहाँ से सरदार ने हुक्म दे के पहाड़ों में भेज दिया है, वो तो बेचारा सरदार के हुक्म का ताबे था, उसने ये काम करना शुरू कर दिया। असल मुजरिम तो वो है जो हरबयार है, मेहरान है, जावेद मैंगल है, बराम दाग है, असल तो ये है लोग। आप उन्हीं से जाके मुज़ाकरात करते हैं जो कि आज भी बाहर किसी के वहां पे बैठे हुए हैं जी। और ब्रह्मदाग गुप्ती इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके स्विट्जरलैंड में जाके गया, बैठा उनके वजीफे पे चल रहा है, वरना उसकी स्विट्जरलैंड में क्या जायदादें हैं जहां से पैसे खा। इसी तरह बाकी के भी। अब आप उनसे बात करते हैं जिनका ये जो दुश्मन कहते हैं। फिर जो एक और जो इशू आया सामने वो ये था कि चूंकि ये वक्तन फक्तन ये इंसर्जेंसी उठती रही है और यही कबीले ये हरकत करते रहे हैं जी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस दफा आप माफी सारी दे दें, सब कुछ कर दें तो आइंदा ये नहीं करेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी देने को तैयार ही नहीं है। कौन दे सकता है इसकी गारंटी? ये तो इनके वालिदैन करते रहे, फिर अब ये हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो मसला है वो यहाँ पे ये है कि आपका ए और बी एरियाज है,
और जो बी एरिया है उसकी मिकदार बहुत ज्यादा, वो तकरीबन को 93% के करीब है। और इतने बड़े बी एरिया में जहां रेट है इन सरदारों की, इन्होंने लेवीज गवर्नमेंट से पैसे लेके तनख्वाहें देते हैं, लेवीज को काम वो इनके करते हैं। अब अगर उन इलाकों में फिर इन्हीं लोगों की रिटर्न ही है तो आपका तो कंट्रोल भी ना हुआ, आपको मिला क्या? आप तो फिर इन्हीं के हाथों पे रहेंगे, इन्हीं के रहमो करम पे रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।